गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट मैथ क्लासेस पर। और चैप्टर परसेंटेज का हमने शुरुआत की हुई है। इसकी यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 60 तक हो चुके हैं कंप्लीट, और आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू इसके लेकर चले हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है। 61 में देखिए क्या दिया गया है। 61 में दिया है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। तरीके बहुत हैं निकालने के सवाल को, क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन आसान कैसे करना है वो देखिए। तरीके में इसके बहुत सारे बता सकता हूँ आपको। देखिए, पहले कोई संख्या कितनी थी, 100 थी, और उसमें 20% की वृद्धि की गई तो कितनी होगी, 120%। ठीक है, कोई संख्या अपने आप में पूरी 100% होती है, कोई भी संख्या हो, हर चीज़ अपने आप में पूरी 100% है। और उसी संख्या में हमने मान लिया कि वो संख्या पूरी 100% है, क्योंकि संख्या में 20% की वृद्धि थी तो प्रतिशत में हमने उसे माना। प्रतिशत में 20% की वृद्धि हुई तो 20% की वृद्धि होने पर संख्या कहाँ पहुंची, 120 पर, क्योंकि 100 में जितनी वृद्धि और कमी होती है वो 100 में ही होती है। अब 20% पर पहुंची, उसने कहा 20%, 120 में फिर पुनः 20% की वृद्धि करी। जब 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 का आप 20% निकाल दीजिए, कितना बैठेगा। यहाँ से आपने इसमें से ये काट दी 2 जीरो से, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, 12 दूनी 24, और 24 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। यानी कि पहले इसमें 20% की वृद्धि की तो 120 पे पहुंची, और फिर इसमें 20% की वृद्धि की तो कहाँ पहुंची, 144 पर। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 44%, तो 44 की इसमें क्या हो गई आपकी वृद्धि। ठीक है, 44 की इसमें क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो यहाँ से आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक संख्या अपने में पूरी 100% थी, पहली बार उसमें 20% की वृद्धि की गई तो कितनी हुई वो, 120। फिर वही संख्या अपने आप में पूरी 100% थी, उसमें फिर पुनः 120 की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई तो कितनी होगी, 120%। अब 1% इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 1% 2 जीरो काट देगा, और 12 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 44%। ऐसे भी आप इस सवाल को निकाल सकते हैं, या फिर आप इसमें सूत्र लगा सकते हैं, x प्लस के y और प्लस माइनस एक्स वाई और बटे में 100। तो ये 20% की वृद्धि हुई, और प्लस फिर 20% की वृद्धि हुई, और प्लस है क्योंकि वृद्धि हो रही है दोनों में, तो 20 की यहाँ 20 से गुणा करेंगे और बटे में कितना आ जाएगा, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, ये कितना होगा, 20 और 20 40, और प्लस के 2 दूनी 4, 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 44। कितने ही तरीके से इस सवाल को आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और अच्छा लगा होगा, ट्रिक भी अच्छी लगी होगी, मेथड भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। 62वें क्वेश्चन में क्या दिया है, 62वें क्वेश्चन में इसने दिया है, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई तो उसकी आय को पूर्व स्तर पर, यानी कि जितनी वो पहले थी उस स्तर पर लाने के लिए उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। जोसेफ की आय पूरी 100% थी, जोसेफ की आय पूरी 100% थी, 100% में कमी करी 10 की, 10% की कमी कर दी तो जोसेफ की आय कहाँ पहुंच गई, 90 पे। अब 90 से उसे वापस 100 में लाने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इस टाइप का सवाल है, और इस टाइप के सवाल को आप कैसे करेंगे, यदि प्रतिशत में कमी दी है और वृद्धि पूछता है तो आपको एक मिनट से पहले क्या करना है, इस प्रतिशत का आपको फ्रैक्शन में कर लेना है। फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का 1/10, यानी कि 10% है, और प्रतिशत हटाएंगे तो 10/100 आ जाएगा, और जीरो से जीरो कटेगी तो कितना आ जाएगा, 1/10। ये आपका कमी है, आपको जाना है वृद्धि की तरफ। अब वृद्धि इससे ज़्यादा कितनी होगी, 1/9। ये आपको बताया था कमी x/y, ये वृद्धि है, और कमी कितनी होगी, कमी होगी x बटे में x प्लस के y, ये कमी है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये 1/10 है, यानी कि इसमें 10 में एक x जुड़ा हुआ है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 9। ऊपर x का मान जुड़ा तो रहेगा और y का मान कितना हो जाएगा, 9। तो 1/9, और यहाँ से आपको इसकी वृद्धि निकालनी है तो 100% में से 100 की गुणा कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। 100 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से कटेगा 9 एकम 9, क्योंकि 100 एकम 100 हो जाएगा, और 100 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 कितने बचेंगे, 1, फिर 10 हो जाएगा, 9 एकम 9 कितना बचेगा, 1/9। इतने प्रतिशत की वृद्धि। 1 सेकंड में आप सवाल का आंसर देंगे यदि आपके याद फ्रैक्शन है तो। ठीक है, यानी कि उसकी आय में कितनी वृद्धि करनी होगी, 11 से 1/9% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर सॉरी एक संख्या में से 600 के
75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या क्या है? यानी कि वो कोई संख्या है आपके यहाँ से, एक संख्या है, उस संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यानी कि जो उसका उत्तर मिलता है वो कितना मिलता है? 320 मिलता है। तो असली संख्या क्या है? यानी कि आप यहाँ से मानिए एक संख्या में से उस संख्या का आपको पता नहीं है कि वो संख्या कितनी है, तो उस संख्या की संख्या कुछ भी वेरिएबल मान लीजिए, ABCD XYZ कुछ भी मान लिया यहाँ से x। तो इसका कह रहा कि एक संख्या में से क्या घटाएंगे? 600 का मतलब गुणा 75%। 75 का मतलब होगा 75% का मतलब कितना? 75/100। और 75 से कटेगा, 75% है, प्रतिशत का बटे में आ गया 100। 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार, यानी कि 3/4। 3/4 का मतलब फिर गुना है 2/3, यानी कि 2/3 घटाने पर जो प्राप्त होती है संख्या वो कितनी है? 320 है। और बस इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ से काटेंगे आप कितनी बार? 3 से 3 कटेगा, और 2 से कटेगा या 2 बार, और 2 से कटेगा कितनी बार? 3 बार, यानी कि 2 3 6, यानी कि 300 बार। तो x ये माइनस का 300 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 320 में इधर जा करके ये जुड़ जाएगा 300। तो आंसर आपका कितना आएगा? 620, यानी कि वो मूल संख्या आपकी कितनी थी? 620। इस टाइप से इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 64वें क्वेश्चन में दिया है, फलों के मूल्य में जो फलों का मूल्य था 30% की कमी कर दी गई। किसी वस्तु के मूल्य में कमी कर दें तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप इसमें किसी भी तरीके से कर दीजिए। शुरुआत में मैंने 2 तरीके 3 तरीके आपको बताए सवाल करने के, किसी भी तरीके से आप कर दीजिए। देखिए, कोई वस्तु जो वस्तु था, यानी कि फलों का जो मूल्य था वो 100% था, इसमें 30% की कमी की उसने, तो कितना हुआ? 70। 30% की कमी की तो कितना हुआ? ये 70। और 70 में कितने की कमी की उसने? 70 में उसने वृद्धि की कितने की? 40% की। तो 70 का आप 40 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 का 1%, 2 जीरो काट देगा, 7 चौक 28, 70 में 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 98। वस्तु कहाँ पहुंची? 100 से 98 पे। तो कितने की कमी आई? ये 98 से 98 जो है 100 से कितना कम है? 2%। तो 2% की क्या आई? कमी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। या किसी वस्तु का, कोई वस्तु थी, यानी कि फलों का मूल्य था, वो पहले कितना था? 100% था, पूरा 100 था। इसमें कितने की कमी की उसने? 30 की, तो 70 पे पहुंची। और फिर वस्तु के मूल्य में कितने की वृद्धि कर दी? उसी में ही कितने हो जाएंगे? फलों के मूल्य में उसकी बिक्री में कितने की वृद्धि होगी? 40 की, तो कितने पहुंची? 140 पे। अब ये भी प्रतिशत में और ये भी प्रतिशत में, बीच में मल्टीप्लाई, 1% ने 2 जीरो काटी, 14 सत्ते 98। 100 से कितना कम है? 2%। तो कमी कितने की आई? 2% की। किसी भी तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट विधि से। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया है? चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो गई। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो गई। तो एक परिवार में जिसमें चीनी आती थी, तो उस परिवार को अपनी वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उनका खर्च न बढ़े? यानी कि चीनी का भाव बढ़ गया तो चीनी जितने रुपए में आती थी अब उतने रुपए में वो चीनी कम आएगी, तो उसको अपनी खपत में, यानी कि जितना वो यूज करते थे उसमें उसको क्या करना होगा? कमी करनी होगी, ताकि उतनी ही चीनी में उनका काम चल जाए। तो आपको करना क्या है? देखिए, वृद्धि है और कमी पूछ रहा है, तो कितने प्रतिशत कमी करनी होगी खर्च में? तो वृद्धि कितनी है? 40% की। 40 का आप भिन्न का 40% को आप भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 40% को आप भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, 40% है, 40% को आपने भिन्न में बदला तो 40% का बटे में कितना आ जाएगा? 100। 0 से 0 कटेगी, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, और 2 से कटेगा 5 बार, यानी कि ये वृद्धि की तरफ गया, 2/5 आया। ठीक है, हमको जाना है कमी, हमें निकालनी है कमी। कमी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ से कमी निकालने के लिए आप करेंगे 2, यानी कि x + y, ये x है ये y है, तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 7। कुछ नहीं करना, बस सिर्फ इसमें क्या करना है आपको? 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये कमी है, 100 से मल्टीप्लाई करना तो 200, 200 को आप डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो कितना आएगा? 200/7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितने बचेगा? 6।
7 से काटेंगे कितनी बार, 7 7 49, 7 8 56, 28, 7 8 56, कितना बचेगा 4, 60 था ना, 7 8 56, 4 बचा, 4/7, यानी कि 28 सही 4/7% की कमी करनी होगी। इस टाइप से इस सवाल को आप कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया है, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है जैसे इससे पहले किया, बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में है। किसी वस्तु के मूल्य में या भाव में 20% वृद्धि होने पर वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी हो, यानी कि कमी की जाए कि खर्च न बढ़े। 20% का फ्रैक्शन कितना आएगा, ये वृद्धि है, 20% का फ्रैक्शन आएगा 20 और 20 100, यानी कि 1/5 आ जाएगा। हमें जाना है कमी की तरफ, तो 1 कितना आ जाएगा 6, यानी कि ये इसमें ऐड हो जाता है। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, कमी की तरफ जाना है प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 2 से काट देंगे कितनी बार कटेगा 3 बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 50 बार। 50/3, 50 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, कितने बचे 2, और 3 6 18, कितने बचा 2/3, यानी कि 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी अपनी बचत में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन है, और इसमें दिया क्या है, अब की बार क्वेश्चन चेंज है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी आप 1 सेकंड में करेंगे। ये मेरा दावा है यहाँ से कि इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल 1 सेकंड में यहाँ से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। यानी कि चीनी के मूल्य में क्या हुई, कमी होगी 10%, और चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर जितने रुपए में वो चीनी खरीदती है, अब उसे उतने ही रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो वो पूछता है चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो 10% दिया है आप इसको जो का तो लिख दीजिए, प्रतिशत का मतलब कितना हुआ बटे में 100, और गुणा में आप 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी खरीदती थी, तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा 1116 रुपये को 6.2 से भाग दे दीजिए, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकल जाएगा। इसकी यहाँ से दशमलव हटाई और यहाँ 0 लगी, तो 62 से कटेगा ये 18 बार, और यहाँ एक 0 लग जाएगी, यानी कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना आया 180 रुपये। और जब यहाँ से प्रतिशत में से काटेंगे तो 0 से 0 कटेगी, और 2 0 से 2 0 कट गई, 18 के गुणा 1 में करेंगे तो 18 एकम 18, प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य 18 रुपये आ जाएगा आपका। आप सिंपल तरीके से सवालों कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको इसमें कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए क्या दिया है, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर, 10% की यानी कि कमी कर दी देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है, तो इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। कमी दी है, वृद्धि की तरफ जाता है, कमी का मतलब है इसका प्रतिशत निकाल दीजिए, सॉरी इसे फ्रैक्शन में बदल दीजिए, कितना आएगा 1/10, 1/10 कमी है, वृद्धि की तरफ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/9, 100 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%, इतने प्रतिशत की आपकी वृद्धि होनी है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत इजी और आसान तरीके से। यानी कि 69 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए, यानी कि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए तो पानी की खपत 20% कम कर दी जाए, यानी कि जल के कर में 20% की वृद्धि कर दी जाए और पानी की जो खपत है उसमें 20% की कमी कर दी जाए, तो कुल कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए यदि एक आपको प्रतिशत वृद्धि का मिला है किसी भी क्वेश्चन में और 1% आपको कमी का मिला है किसी भी क्वेश्चन में, यदि एक ही क्वेश्चन में 20% की वृद्धि और 20% की कमी, या 20% 10% की वृद्धि और 10% की कमी, इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिलता है तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है प्रतिशत में। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। कोई वस्तु थी अपने आप में पूरी 100%, कहाँ पे पहुंची 20% की वृद्धि पे 120 पर। यही वस्तु अपने आप में कितनी थी पूरी 100%, कमी कितने की 20 की, तो कहाँ पहुंची 80 पर। 1% है, ये 1%, दोनों प्रतिशत में 1%, 2 0 काटेगा और 12 गुणा करेंगे, 12 8 96, तो यहाँ से कितना है आपका 96। 100 से कितना कम है 4%, यानी कि 4% की कमी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं डायरेक्ट 20% की वृद्धि और 20% की कमी, 1% ने 0 काट दी तो कितना है 2 दूनी 4%। जब आपको उतने ही प्रतिशत की वृद्धि और उतने ही प्रतिशत की कमी मिलती है तो डायरेक्टली आप गुणा करके यहाँ से उसका आंसर निकाल सकते हैं।
तो इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई। कटौती का मतलब है कमी कर दी गई। तो उसके मूल्य को पूर्व मूल्य पर यानी कि पहले मूल्य पर, यानी कि कोई वस्तु अपने आप में पूरी 100% है, कटौती कितनी कर दी गई इसमें 20% की, कहाँ पहुंची 80 पर। ये कह रहे हैं वापस इसी मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब वो करना क्या है, प्रतिशत में देखिए कितना है 20 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20% है, प्रतिशत का बटे में कितना आ जाएगा 100, और 20 कम 20 पंजे 100, यानी कि ये क्या कर दी गई है कटौती, यानी कि कमी की तरफ है 1/5, कमी की तरफ है 1/5, तो वृद्धि कितनी होगी 25 की। ठीक है, वृद्धि कितनी हो जाएगी, हाँ हमें वृद्धि की तरफ चलना है तो कितना हो जाएगा 1, और इसमें ये जुड़ा हुआ है 1, तो इसका मतलब बटे में कितना आ जाएगा 4। इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ x/y ये वृद्धि, और कमी कितनी होगी x/में x प्लस के y, ये कमी है। इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर x का मान है और नीचे x प्लस y है, तो x प्लस y दोनों का मान है। यदि x की वैल्यू इसमें से घटाई जाए कितनी है 1 घटाई जाए तो कितनी बचेगी 4, और इधर क्या आएगा x/y। तो यहाँ से 100 की गुणा करनी है, 100 की गुणा करने पर कितना हो जाएगा 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 25% की आपको क्या करनी पड़ेगी वृद्धि। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। एक ही टाइप के क्वेश्चन थे ज़्यादातर इस वीडियो में। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।